मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, अधिवक्ता, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आज आपके सामने मैं चर्चा करने के लिए आया हूं खालिस्तानी आतंकवाद और कनाडा और भारत के संबंध में जो दरार आया है और आज दोनों देशों ने एक एक डिप्लोमेट को अपने अपने देश से निकाल दिया है, उसके बारे में मैं आज पड़ताल करूंगा। मित्रों, आप लोग जानते हैं कि 80 के दशक में जो खालिस्तानी आतंकवाद भारत के पंजाब प्रांत में शुरू हुआ, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका पाकिस्तान के था। जनरल जिया ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन टोपाक बोलते हैं उसको, जिसमें पंजाब में आतंकवाद को बढ़ावा देना और भारत को परेशान करना उसका उद्देश्य था। आज खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह के हत्या के बाद जो कनाडा और भारत के संबंध में दरार आया है, उसके इतिहास में और पाकिस्तान और खालिस्तानी समर्थक लोगों की जो नेक्सस है, उसके बारे में पड़ताल करना जरूरी है। ये नेक्सस सिर्फ कनाडा तक सीमित नहीं है। आप लोगों को मालूम होगा, ऑस्ट्रेलिया में भी अभी जो घटना हुआ था, जिसमें खालिस्तानी समर्थक और पाकिस्तानी लोग मिलके कई मंदिरों में हमला करके क्षति पहुंचाया था। ब्रिटेन में अभी 7-8 माह पहले दंगा हुआ था। वो क्रिकेट से शुरू होके दंगा में परिवर्तन हो गया था, जिसमें पाकिस्तानी और खालिस्तानी समर्थक लोग और भारतीय समुदाय के लोग को बीच दंगा हुआ था। तो ये जो आतंकवाद 80 के दशक में पंजाब में शुरू हुआ और चरम पे जब 84-85 में खालिस्तानी आतंकवाद पहुंचा भारत के पंजाब में, तो यहाँ के आतंकवादियों का महत्वपूर्ण शरण स्थल कनाडा बन गया। उसका कारण है, कनाडा में पॉलिटिकल एसाइलम, राजनीतिक शरण आसानी से मिल जाता है कि कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरे को राजनीतिक कारणों से परेशान किया जा रहा है, तो वहाँ राजनीतिक शरण मिल जाता है। तो 80 के दशक में जब ये आतंकवाद पंजाब में शुरू हुआ और 85 से 90 तक चरमोत्कर्ष में रहा खालिस्तान आतंकवाद पंजाब में, तो यहाँ के आतंकवादी लोग भग भग के सब 80 से लेके आज तक, ये 2020-21 तक कई लोग जा जाके शरण लिए हैं। और ये हरदीप सिंह नामक जो व्यक्ति है, आतंकवादी है, ये 1997 में पंजाब से जाके वहां राजनीतिक शरण लिया था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में इसने खासकर कनाडा में खालिस्तान आंदोलन और एक खालिस्तानी रिफरेंडम शुरू किया था। अंतर्राष्ट्रीय एक खालिस्तानी रिफरेंडम शुरू हुआ था, इसमें इसका महत्वपूर्ण भूमिका था। और ये जब यहाँ से जाके वहाँ राजनीतिक शरण लिया, उसी समय भारत सरकार ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था इसके खिलाफ। पंजाब के सरकार ने इसके खिलाफ कैनेडियन गवर्नमेंट से शिकायत किया था कि ये आतंकवाद में संलिप्त व्यक्ति है, सब चीज है। लेकिन यहाँ पे वहाँ के जो डेमोग्राफी है पॉपुलेशन की कनाडा में, और उसको जानना जरूरी है। देखिए, आज के डेट में कनाडा में जो हिंदुस्तानी लोगों की जो पॉपुलेशन है, भारतीय लोगों की जो पॉपुलेशन है, इंडियन डायस्पोरा की, भारतीय समुदाय की, वो लगभग 5 लाख है, 5% है, सॉरी 5%। और
टोटल कनाडा की पॉपुलेशन है अभी 3,75,00,000। उसमें लगभग 5% भारतीय समुदाय के लोग हैं। उसमें सिखों की संख्या है लगभग 7,70,000, 2.1%, जो वहां के दो राज्यों में ऑटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया में रहते हैं, जो वहां के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 7,70,000। और हिंदुओं की संख्या है 8,30,000। तो और पाकिस्तानी डायस्पोरा, पाकिस्तानी समुदाय के लोग वहां लगभग 1% हैं। और जहां भी खालिस्तानी आंदोलन मजबूत हुआ है उसमें पाकिस्तान की भूमिका और पाकिस्तानी समुदाय, पाकिस्तानी डायस्पोरा की 100% भूमिका रही है। कनाडा में जो 7,70,000 सिख समुदाय के लोग हैं, उसमें से खालिस्तानी आतंकवादी में न्यूनतम लोग हैं, अधिक से अधिक 5% लोग होंगे। बाकी जो सिख हैं वो तो सिख समुदाय तो भारत की आन बान शान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उसमें से भी 3 से 5% लोग खालिस्तानी मूवमेंट में हैं। बाकी तो सब राष्ट्रवादी हैं, भारत के समर्थक हैं, भारत से प्यार करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पाकिस्तानी समुदाय है, उसने जो खालिस्तान को बढ़ावा देने के लिए और दुनिया में खालिस्तान को प्रोत्साहन करने के लिए पाकिस्तान का जो एंगल है ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पे मैं एक और चर्चा करूंगा कि आप ऑस्ट्रेलिया में देखिए, ऑस्ट्रेलिया में अभी मंदिरों पे हमला हुआ और वहां के खालिस्तानी समर्थक लोग और पाकिस्तानी लोग मिलके किए। ब्रिटेन में देखिए, ब्रिटेन में 15 लाख पाकिस्तानी मूल के लोग हैं। मित्रों, यहाँ पे हमें सुतूर मूर्ख बन के नहीं रहना चाहिए, यथार्थ को भी देखना चाहिए और खुली आंख से देखना चाहिए। और इस नेक्सस का क्या भूमिका है उसको भी आप देखिए। ब्रिटेन के कुल आबादी में पाकिस्तानी डायस्पोरा का प्रतिशत लगभग 3% है। भारतीय डायस्पोरा, भारतीय समुदाय के लोग मात्र 1.8% है। और भारतीय समुदाय के लोगों की संख्या ब्रिटेन में मात्र 10 लाख है। पाकिस्तानी लोगों की संख्या लगभग 15 लाख है। और ये कोई मीडिया में बताता नहीं। एक चीज और बताऊं, पाकिस्तान अपना हिडन एजेंडा के तहत, वो लोग मानते हैं, पाकिस्तान ने अपने हिडन एजेंडा के तहत आयूब के शासनकाल में 60 के दशक में जो पाक अधिकृत कश्मीर में मीरपुर जिला है, वहां के लगभग स्ट्रेटेजिक के तहत, रणनीति के तहत 60-70 हजार लोगों को उस समय कनाडा में राजनीतिक शरण के तहत उनको बसाया था। वो लोग लगभग 8 लाख हो गए हैं। मीरपुर जिला जो पाक अधिकृत कश्मीर में है, वहां के जो लोग हैं उनकी संख्या लगभग 8 लाख है ब्रिटेन में। जो पाकिस्तानी डायस्पोरा 15 लाख है, उसमें 8 लाख और टोटल 15 लाख। और ये लोग अभी जो दूतावास में हमला हुआ, इसमें खालिस्तानी समर्थक लोग, खालिस्तानी आतंकवादी लोगों के साथ साथ ये जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, पाकिस्तानी समुदाय के लोग हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये 100% शामिल है। ब्रिटेन में भी जो सिख हैं, जो भी 1.4% हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी जो भी 0.8% हैं, और ब्रिटेन में भी सिख लोग 0.4% हैं। ये सब लोग नहीं हैं। सिखों की 5 से 3% लोग ही खालिस्तान आंदोलन में शामिल हैं। तो ये खालिस्तान जो आंदोलन, जो अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय स्तर में रिफरेंडम और सब चलाया जा रहा है, इसमें पाकिस्तानियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पाकिस्तान के लोग जो स्वीकार करते हैं कि गजवा हिंद करेंगे, वहाँ के मिनिस्टर लोग, केंद्रीय मंत्री लोग, सब लोग बोलते हैं, वैसे उनका अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा है गजवा जहान, जिसके तहत पाकिस्तान ने ये जो पाकिस्तानी लोगों को ब्रिटेन में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में बसाया है। हम लोग कुछ भी उसका तर्क दें और कुछ भी करें, लेकिन पाकिस्तानी लोग खुलेआम वहाँ के राष्ट्रीय चैनल में मंत्री लोग, मुख्यमंत्री लोग, बड़े बड़े सेना के अधिकारी सब लोग बोलते हैं इस बात को। हमें आप सब जानते हैं, मीडिया में खुलेआम बोलते हैं। ये जैद हमीद जैसे लोग रोज दिन मीडिया में बोल रहे हैं कि हमको चंद्रमा पे नहीं जाना है, हमको वहां नहीं जाना है, हमें गजवा हिंद करना है, ये हमेशा बोलते रहते हैं। और मैं ताजुब हो गया, ये अभी पिछले दिनों जब चंद्रयान-3 ने जो सफलतापूर्वक वहां पे लैंडिंग किया, उसके बाद जैद हमीद जैसे विध्वंसजीवी पत्रकार जो पाकिस्तान में है, वो बोलता है कि किसी के पास भारत में टॉयलेट नहीं है, और ये बोलता है कि भारत में टॉयलेट बनाने की जरूरत है, चंद्रमा में जाके वो लोग क्या करेंगे। उसको मालूम ही नहीं है कि अभी लगभग 95% घरों में टॉयलेट हो गया है स्वच्छ भारत अभियान के तहत, सभी केंद्र सरकार, राज्य सरकार के सहयोग से। उसको मालूम नहीं है। ये इमरान खान बोलता है कि वहाँ खुलेआम स्वीकार करता है कि हमारे ही स्थिति में था आज से 5 साल पहले, लेकिन आज भारत की स्थिति हमसे लाख गुना बेहतर है करके मानता है। तो पाकिस्तान की मानसिकता हमेशा रही है, और वो वहाँ की बुराई कॉन्स्टिट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल, एजुकेशनल है। वो जब तक कंप्लीट रिफॉर्म नहीं होगा तो पाकिस्तान सुधर नहीं सकता है। और भारत सरकार जैसे अभी पाकिस्तान को ट्रीट कर रहा है, वैसे ही ट्रीट करना चाहिए। लेकिन एक खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या जो आज कनाडा के पार्लियामेंट में कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने खुलेआम कहा कि ये भारत ने करवाया है। भारत सरकार ने साफ बोला है उसने नहीं करवाया है, हत्या हुआ है। और क्या हुआ है, क्या है, वो दुनिया जानती है क्या है। भाई वहां कुछ लोगों ने हत्या कर दिया, भारत सरकार ने तो ऑफिशियली बोला है हमने नहीं किया है। और रा और आईबी के लोग कुछ अच्छे कार्य कर रहे होंगे तो उसके बारे में हम बता नहीं सकते क्या होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर शक्तिशाली राष्ट्र के खुफिया एजेंसी, चाहे इजराइल के मोसाद हो, चाहे अमेरिका की CIA हो, चाहे भारत के रा हो, कुछ कुछ करते होंगे, हम लोग भी सुनते हैं। लेकिन भारत सरकार ने कहा हो तो किसी ने नहीं करवाया है। जैसे एक खालिस्तानी आतंकवादी का भी पाकिस्तान में 6 महीने पहले हत्या हुआ, उसमें भी भारत सरकार ने कहा हमने कुछ नहीं किया है, वहीं के लोगों ने किया है। तो एक आतंकवादी के हत्या को जो जिसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस हो, वोट बैंक के राजनीति के लिए जो कनाडा में 3 से 5% हो गए हैं पाकिस्तानी मूल के लोग और खालिस्तानी मूल के लोग और खालिस्तानी समर्थक लोग और कई हैं, वो मिल के वो कनाडा की बहुत बड़ी वोट बैंक बन गई है। अब ये ट्रूडो सरकार है, मानती है कि जो 2.1% सिख हैं, तो मैं ये खालिस्तान समर्थक लोगों को, खालिस्तानी आतंकवादियों को समर्थन करूंगा। उसके मिनिस्ट्री में भी 1-2 मिनिस्टर हैं जो खुल के खालिस्तान के समर्थन करते हैं। तो वोट बैंक के राजनीति के लिए आज के जो भारत है उसके खिलाफ ट्रूडो का ये दुश्मनी मोल लेना और कनाडा के
सरकार द्वारा भारतीय डिप्लोमेट को अपने यहाँ से निकालना, और भारत सरकार ने भी तुरंत प्रतिक्रिया में राजदूत को बुला के एक डिप्लोमेट को निकाला है। ये कनाडा ये क्या समझ रहा है आज? कनाडा ये समझ रहा है कि ये भारत को ऐसी दबा के और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना के खालिस्तानी आतंकवादियों को प्रोत्साहन दे के भारत में आतंकवादियों को बढ़ावा देगा। आज वो भारत नहीं है। आज पाकिस्तान को देख लीजिए, भारत के रणनीति के तहत दुनिया में भीख नहीं मिल रहा है, भीख मांग रहा है, ऋण के लिए त्राही त्राही हो रहा है दुनिया में, 1-1 अरब डॉलर, 2-2 अरब डॉलर के लिए। तो कनाडा को भी भारत चाहे, भारत के लोग चाहें तो सबक सिखा सकते हैं, और भारत इसके लिए तैयार है। तो आज मैंने ये जो पाकिस्तानी समुदाय के लोग और खालिस्तानी आतंकवाद के समर्थक लोग, जिनका नेक्सेस ऑस्ट्रेलिया में है, जिसका नेक्सेस ब्रिटेन में है, जिसका नेक्सेस कनाडा में है, और कनाडा महत्वपूर्ण है। जब से 80 के दशक में आतंकवाद हुआ है, तो जितने खालिस्तानी आतंकवादी हैं वो सब राजनीतिक शरणार्थी बन के वहां के कनाडा के जो लिबरल नीति है उसके साथ जाके बसे हैं, और खालिस्तान आतंकवाद को दुनिया में प्रोत्साहित और वित्तीय सहायता और पॉलिटिकल सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए जो भारत सरकार जो सख्त कदम उठाई है, और अभी जो G20 के सम्मेलन में ट्रूडो के खिलाफ जो सख्त लहजा का प्रयोग किया और उसको दिखाया कि भारत क्या कर सकती है, इसको कनाडा सरकार को समझनी चाहिए। और कनाडा को ये नहीं समझना चाहिए कि मैं कुछ भी करता रहूं, भारत सरकार चुप रहेगी। भारत सरकार इसके लिए सख्त प्रतिक्रिया दी है और देगी, और इसके लिए सख्त कदम उठाएगी। भारत और कनाडा का ट्रेड लगभग मेरे ख्याल से 4 अरब डॉलर का है, जिसमें ट्रेड बैलेंस कनाडा के फेवर में है, भारत के फेवर में नहीं है। भारत को आज की स्थिति में इतनी माने कम ट्रेड में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और भारत सरकार सख्त कदम उठाई है कनाडा के खिलाफ, उठानी चाहिए, और हर भारतीयों को इसकी समर्थन करनी चाहिए। और जो है खालिस्तानी और पाकिस्तानी नेक्सेस है, खालिस्तानी आतंकवादी और पाकिस्तानी आतंकवादियों का जो नेक्सेस है, इसको दुनिया में एक्सपोज करने की जरूरत है, और दुनिया में न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है, और दुनिया में इसके खिलाफ एक भारत सरकार को आंदोलन करने की जरूरत है, ताकि इसको जो पाकिस्तानी खालिस्तानी समर्थक जो आतंकवादी हैं उनको दुनिया में समाप्त किया जाए। आज मैं खासकर ये जो खालिस्तान समर्थक आंदोलन है और खालिस्तानी आतंकवादियों का जो कनाडा सरकार समर्थन कर रही है, और जिसके कारण भारत और कनाडा के संबंध खराब हुए हैं, इसके बारे में आपके समक्ष मैं चर्चा करूं और अपना विचार साझा करूं, इसलिए आया था। तो मित्रों, मैं अंत में पुनः निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मेरा कोई भी वीडियो आए नया तो आपको नोटिफिकेशन मिले। और मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।